हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। माय होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास प्यारे साथियों, आज क्लास नंबर 3 है। जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लें। 12th फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ। अब इसके बाद ऐसा फीलिंग आप लोग के अंदर आना चाहिए कि जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे पढ़ें और रेगुलर अपने नोट्स को बनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर मेरे पास आया था, फाई बराबर ई ए आया था मेरे पास, फाई बराबर ई ए। ई मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर। थोड़ा सा तेजी में चलते हैं, रिवीजन करते हैं। तो मेरे पास याद था विद्युत फ्लक्स, यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ से फ्लक्स रेखाओं की संख्या जितनी गुजरती है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर ये आया था मेरे पास। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अब इसके बाद मेरा अगला टॉपिक रहेगा, इसी में थोड़ा सा मैं वेक्टर के फॉर्म की बातें कर लेता हूँ। कहीं कहीं ये भी शो किया जाता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये शो कर रहा है पूरे एरिया का वैद्युत क्षेत्रफल ए इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर ऑफ डॉट डी ए, ये भी कहीं कहीं शो किया जाता है। या कहीं कहीं ये भी शो किया जाता है, होता क्या है एक्चुअल में, वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर मेरे पास होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो क्या आएगा मेरे पास? कॉस आएगा। लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, या फाई ई बराबर मेरे पास आ गया क्या? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यदि हम इसका थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखना चाहें, जब पृष्ठ क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्रफल के क्या हो? लंबवत हो, तब उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा अगर देखना चाहें फिगर के माध्यम से तो ऐसे देख भी सकते हैं। ये मान लिया क्या, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया मेरे पास, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया मेरे पास, और वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। यदि मान लिया क्या आप इस पृष्ठ से, ये कोई मान लिया क्या कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से यदि मान लिया क्या कोई बनने वाला कोण मान लो क्या थीटा है, तब उस कंडीशन में मेरे पास क्या हो जाएगा? थीटा यदि है तब इस कंडीशन में पास हो जाएगा। यदि हम इसको इस कंडीशन में वियोजित करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पूरा मेरे पास क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल मान लिया क्या ए है या डी ए है, कुछ भी मान सकते हैं, ए है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये मेरे पास ए साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा जब वियोजित होगा, क्योंकि ये क्या है? कह सकते हैं क्या, इसका कंपोनेंट जब डिवाइड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? इधर ए कॉस थीटा, इधर क्या, सॉरी ए साइन थीटा, इधर क्या? ए कॉस थीटा। एक्चुअली होता है क्या है, यदि मान लो इससे बनने वाला कोण, यदि यहाँ से बनने वाला कोण हो थीटा, तब क्या हो जाएगा? मान लो क्या ये कोई पी है, इधर क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। लेकिन ये कहाँ से बन रहा है? थीटा ऊपर से बन रहा है, तो इसलिए कहीं क्या? ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। तो मुझसे इससे मतलब है क्या? परपेंडिकुलर की, तल के लंबवत की बातें किया हूँ, तो ए कॉस थीटा ये वाला लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तब इसमें 3-4 कंडीशन की बातें करेंगे। पहला कंडीशन यदि मान लिया क्या मैं, यदि मेरे पास मान लिया क्या, पहला कंडीशन कुछ स्पेशल केसेज की बातें करेंगे। इसमें 2 केसेज होंगे, बहुत होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ तक आया मेरे पास क्या? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही थीटा लिया हूँ, ए कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर, क्योंकि तल के लंबवत ही तो क्या, अभिलंबवत तल के लंबवत ही क्रॉस करके जाता है, तो यही इसीलिए लिया क्या? ए कॉस थीटा वाला पोर्शन मैं लिया। तो देखेंगे क्या इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, देखेंगे स्पेशल केस मेरे पास 2 होंगे। इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, चलो, क्योंकि इसी पे स्पेशल केस रहेगा। तो मैं केस नंबर मान लिया क्या? फर्स्ट, विशेष स्थिति लिख लो हिंदी में, विशेष स्थिति फर्स्ट। यदि विशेष स्थिति यदि फर्स्ट में मानूं, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो? अभिलंबवत हो, तब इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो? अभिलंबवत हो, तब इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो? अभिलंबवत या तल के लंबवत हो, तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तब इसी में रखिए ना, देखिए फाई बराबर पास क्या आ जाएगा? ई डी ए कास 0 डिग्री, या फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए कास 0 का मान क्या होता है? कास 0 डिग्री बराबर पास क्या होता है? 1 होता है। कास 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ई डी ए इंटू क्या? 1, या लिख सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं क्या? फाई ई बराबर ई डी ए, फाई बराबर क्या आ गया मेरे पास? ई डी ए।
स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट में मेरे पास क्या, फाई बराबर EDA। अब सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकेंड में यदि हम लिखना चाहें तो क्या, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के, इसमें क्या था, अभिलंबोत मतलब क्या, तल के लंबवत, यदि वैद्युत क्षेत्र E के क्या हो, पैरेलल मतलब क्या, समांतर हो, तब इस अवस्था में इधर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, तब इस अवस्था में समांतर हो, तब इस अवस्था में इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो रख दो उठा करके उसी में क्या, फाई बराबर मेरे पास क्या था, EDA cos 90 डिग्री हो जाएगा। वहां पे क्या था, थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा बराबर क्या मेरे पास 90 डिग्री, तो EDA cos 90 डिग्री। तो फाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, EDA cos 90 मान क्या होता है, 0। क्या मेरे पास फाई बराबर क्या आ गया, EDA इसमें गुणा होगा क्या, EDA का 0 में गुणा होगा, किसी का भाई किसी 0 से गुणा होगा क्या, पूरा 0। क्या आ गया मेरे पास, फाई बराबर 0 आ गया। तो दो केसेज आए, पहला क्या, अभिलंबवत या तल के लंबवत, दूसरा केस में पास क्या आ गया, पैरेलल रे जो हो उसके क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, विद्युत क्षेत्र E के क्या हो, पैरेलल हो, और विद्युत क्षेत्र E के क्या हो, दूसरा क्या, पहला कंडीशन क्या था, परपेंडिकुलर, मतलब कह सकते हैं तल के लंबवत को ही क्या कहेंगे, अभिलंबवत। तो दो केसेज आ गए मेरे पास। अब इसके बाद बात करेंगे इसी में इसका मात्रक और क्या, बीमा की बात कर लेंगे। मात्रक तो हम लोग कल ही देख लेते, ये था तो क्या आ गया था, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर आ गया था मेरे पास। अब इसी में हम लोग क्या, इसी के बीमा की बात कर लेंगे। भाई न्यूटन पर कूलम है तो आराम से निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या आया था, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, EDA cos थीटा, मेरे पास EDA cos थीटा। तो cos थीटा का विशेष कोई रोल नहीं, इसको छोड़ेंगे। मात्रक की बात कर रहे हैं तो इससे बस कर लेंगे, रेडियन के फॉर्म में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं विशेष। तो EDA की बात करेंगे। E मतलब क्या, न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। तो न्यूटन पर कूलम गुणे क्षेत्रफल मतलब क्या, क्षेत्रफल A मतलब क्या, मीटर का, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या, कूलम। ये आ गया क्या, इसका मात्रक, फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या, कूलम। मात्रक की बात कर रहा हूँ, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या, कूलम। अब इसकी बीमा की बात कर लेते हैं, बीमा देखते हैं। अब देखिए, न्यूटन मतलब क्या, बल बराबर F बराबर क्या होता है, m में। m मतलब क्या, मास मतलब क्या, m में मतलब मास मतलब क्या, किग्रा। ए मतलब क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण मीटर का स्क्वायर इंटू क्या, मीटर का स्क्वायर। अब कूलम मतलब क्या, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT। क्या होता है, IT मतलब एम्पियर और क्या, एम्पियर सेकेंड। मेरे पास क्या आ गया, किग्रा मतलब क्या, मास, यम। अब क्या, यम मतलब मास हो गया। मीटर मतलब क्या, यल बटे क्या, सेकेंड मतलब क्या, टाइम का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मतलब क्या, यल का स्क्वायर बटे क्या, एम्पियर मतलब क्या, ए, और सेकेंड मतलब क्या, टाइम, टी। तो कह सकते हैं क्या, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे क्या आ गया मेरे पास आ गया, यहीं थोड़ा सा देखेंगे, ये आया मेरे पास क्या, m/L(t⁻²). देखो ये में देखिए, m/L जब t⁻² है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या, m/L(t⁻²) इंटू क्या, यल का स्क्वायर बटे क्या, AT बटे क्या, AT। कर सकते हैं क्या, इसका आया मेरे पास क्या, यल स्क्वायर, एक 2 यल, यहाँ पे क्या है 1 यल, तो L⁻³ हो गया। ए पावर ऊपर जाएगा क्या, माइनस में, A⁻−1, t⁻², एक माइनस, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या, माइनस में जाएगा तो क्या, -2 और -1 -3, t⁻³ मेरे पास क्या आ गया, इसका बीमा mL⁻³ A⁻−1 t⁻³ तो फ्लक्स का बीमा की मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या, कूलम, और बीमा क्या हो गया, mL⁻³ A⁻−1 t⁻³ तो आज ये पहला टॉपिक क्या था मेरे पास, वैद्युत फ्लक्स। आज वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी अभी तुरंत ही करते हैं कंप्लीट क्या, गॉस थ्योरम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम इसी पे बेस्ड है। तो गॉस थ्योरम होता क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे। एक वैज्ञानिक हुए अपने वैज्ञानिक गॉस, उन्होंने एक बंद पृष्ठ के थ्रू बातें किया क्या, कि वैज्ञानिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली तो हम देखें क्या, अगला टॉपिक मेरे पास क्या है, गॉस थ्योरम।
अगला टॉपिक गॉस थ्योरम। सब लोग अपना विशेषकर ऐसे धीरे धीरे नोट्स बनाए, एक एक टॉपिक डेली पर डे तैयार करें। ऑफलाइन तो चल नहीं पा रहा है, तो इस कोरोना में सब लोग अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और साथ ही साथ अपने घर पे 8-10 घंटे अच्छे से पढ़ें। कुछ न कुछ इधर उधर ले करके कुछ न कुछ पढ़ते रहें, जिससे बाद में चल करके बर्डन न हो, क्योंकि पेपर तो होना फिक्स है, बोर्ड पेपर, तो उसका पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस वगैरह बना करके अच्छे से घर पे रहें, बढ़िया से तैयारी करें। ये नहीं बाद में हो कि भूल हो गई, अगर कुछ टाइम दिए होते पढ़ाई में तो अच्छा रहता। इसलिए क्या है, पेपर है तो पेपर आएगा ही, होगा ही है, इसलिए सब लोग घर पे ही रहें, पढ़ें। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगला गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। और सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई विशेष फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोग के सामने शो करें। अब जब लाइक शेयर ही नहीं करोगे आप लोग तो कहाँ से सोचेंगे अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा क्या करें बैठे। चलो देखो गॉस का प्रमेय अपने क्या है। वैज्ञानिक एक गॉस हुए, मेरे वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक गॉस हुए, वैज्ञानिक गॉस, वैज्ञानिक गॉस ने एक ये हो गया क्या, किसी बंद पृष्ठ से, वैज्ञानिक गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स किसे जो करते हैं, फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ का, क्या कह सकते हैं, क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, क्या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, उस बंद पृष्ठ का या पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी वैज्ञानिक गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से लिखो, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ से वैज्ञानिक गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0, Q, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वैज्ञानिक गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसके कुल बंद पृष्ठ आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात फाई ई बराबर, बंद पृष्ठ है तो क्या बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, बंद पृष्ठ, ये सो क्या कर रहा है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, या कह सकते हैं क्या, ई डॉट डी ए वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर एक्चुअल हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी ए बराबर क्या, यही तो कह रहा है Q/ε0 गुना होता है, तो यही तो हुआ ना, क्या, फाई बराबर बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर Q/ε0 गुना, और सिद्ध मुझे क्या करना है, एक्चुअल में फाई बराबर Q/ε0 यही सिद्ध करना है। तो फाई बराबर होता क्या है, हम अभी इसके पहले हम लोग सो गए थे, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या, ई डॉट डी ए, क्या, बंद पृष्ठ, ये क्या शो कर रहा है, बंद पृष्ठ यही शो कर रहा है, बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं इसको, बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन, परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है मेरे पास, गॉस थ्योरम है। इसी को मैं डेरिवेट करता हूँ, मैं मानूंगा क्या कि वही एक क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ पर मान लिया क्या, कोई एक प्लस Q आवेश से एक काल्पनिक पृष्ठ, प्लस Q आवेश से एक कोई काल्पनिक पृष्ठ शो करेंगे, उस मान लिया क्या, कोई एक आवेश प्लस Q है, उस आवेश प्लस Q से एक कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, उस काल्पनिक पृष्ठ मान लिया क्या, कोई क्षेत्रफल A है, उस क्षेत्रफल A के तल के लंबवत मान लिया क्या, कोई एक क्षेत्रफल DA काम कर रहा है, उसी में यूनिट वेक्टर शो करेंगे, ये अनकैप शो करेंगे, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेट करेंगे। तो मान लिया क्या कि कोई एक क्या है, प्लस Q आवेश का कोई एक क्या है बिंदु, कोई एक बिंदु O है, प्लस Q आवेश पर कोई एक बिंदु O है, इसी के थ्रू है क्या किया, मैं कोई एक काल्पनिक पृष्ठ शो किया,
और इसी बिंदु आवेश से मान लिया क्या बिंदु P पर एक कोई अल्पतम क्षेत्रफल, मान लिया क्या अल्प क्षेत्रफल DA, अल्पतम क्षेत्रफल क्या है DA, इसके तल के लंबवत अल्पतम क्षेत्रफल क्या है DA है। और इस बिंदु P पर तल के लंबवत एक यूनिट वेक्टर क्या काम कर रहा है, n कैप काम कर रहा है। और साथ ही साथ मान लिया क्या इसी के तल के लंबवत कोई एक क्षेत्रफल वेक्टर DA काम कर रहा है, इसी के तल के लंबवत। तो मान लिया क्या इससे यह मान लिया r मीटर की दूरी पर स्थित है, इससे मान लिया क्या ये r मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बीच बनने वाला घन कोण d ओमेगा है, क्या है d ओमेगा है। तब इस अवस्था में, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं ये चीज, थोड़ा सा बताए भी थे आप लोग को। तब इस अवस्था में हम जानते हैं क्या रेडियन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं क्या डी ओमेगा इक्वल टू होता है क्या एक्चुअल में डी ओमेगा बराबर क्या होता है डी ए कास थीटा पान आर स्क्वायर होता है। डी ओमेगा बराबर क्या कर सकते हैं क्या इसी के थ्रू हम लोग शो करेंगे। देखो माना कोई एक क्या है बिंदु आवेश क्यू है, इस बिंदु आवेश क्यू पर एक बंद पृष्ठ कोई ए है, इस बंद पृष्ठ जो ए है इस बंद पृष्ठ के तल के लंबवत काम करने वाला कोई क्या है डी ए है, और क्या एक यूनिट वेक्टर एन कैप काम कर रहा है। तब इस अवस्था में माना कि बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी क्या है मेरे पास आर है, बिंदु ओपी मेरे पास क्या है ओपी बराबर क्या है मेरे पास आर है, ओपी बराबर मेरे पास क्या है आर है। तब लिखेंगे क्या हम लोग ऐसे कि माना कि कोई एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से कोई एक पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लिया गया, पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है कैपिटल ए है, इससे आर मीटर की दूरी पर स्थित एक कोई क्या है बिंदु पी है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मेरे पास क्या है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तब हम कह सकते हैं क्या फाई बराबर ई डॉट या ऐसे लिख लो डॉट ई डॉट डी ए बराबर क्या मुझे सिद्ध करना है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसी कर सकते हैं क्या बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे क्या कि इसी के थ्रू एक क्या गॉसियन पृष्ठ में खींच लिया, इस गॉसियन पृष्ठ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे सिद्ध कर लेंगे, इसी का नाम पूरा क्या है गॉसियन पृष्ठ है। तब देखो क्या यदि 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 घन कोण मेरे पास यही डी ओमेगा वाला क्या होता है डी ए कास थीटा अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। यदि घन कोण डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर हो, यदि मान लो क्या कि इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो 0 डिग्री हो, यदि इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो डी ओमेगा हो, यदि इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो 0 डिग्री हो, तो कह सकते हैं क्या डी ओमेगा बराबर क्या डी ए कास 0 का मान क्या हो जाएगा, कास 0 का मान क्या हो गया मेरे पास 1 हो जाएगा आर स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्या कि डी ए अपान क्या आर स्क्वायर, या डी ओमेगा बराबर क्या हो गया मेरे पास डी ओमेगा बराबर मेरे पास हो गया क्या डी ए अपान क्या आर स्क्वायर। अब देखो अब इस बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है पी है, इस बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मेरे पास क्या हो ई हो, तब ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो लिख सकते हैं क्या कि बिंदु आवेश से आर मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास डी ओमेगा पता चल गया, अब यहाँ से डी ए का मान आसानी से निकाल लेंगे, डी ओमेगा इंटू क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई का मान मुझे पता चल ही गया। अब कहाँ करेंगे वही मेरे पास क्या मुझे पता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, उसी में जाकर क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। अब देखो क्या चूंकि वी नो दैट वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब पर भी चलने देते हैं थोड़ा सा, ये तो टॉपिक पूरा जाए। वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि फाई बराबर क्या होता है ई ए,
ई डी ए लिख लेता हूँ, या अल्पतम क्षेत्रफल लेता हूँ डी ए ही ले लेता हूँ, अल्पतम क्षेत्रफल डी ए, या पूरा क्षेत्रफल ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डी ए ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो डी ए। तो लिख सकते हैं क्या, जब डी ए ले रहे हैं अल्पतम क्षेत्रफल, तो मैं ये भी ले लेता हूँ क्या, डी फाई लेता हूँ, अल्पतम विद्युत फ्लक्स फाई, डी फाई इक्वल टू क्या, ई डी ए। तो इसको मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक समझ में आया। यदि घनकोण क्या डी ओमेगा इक्वल टू, मुझे पता है डी ए अपान कॉस, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, या यदि कॉस थीटा इक्वल टू बनने वाला कोण क्या हो, यदि इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, तब लिख सकते हैं क्या, डी ए कॉस थीटा अपान क्या आर स्क्वायर, या कॉस 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो डी ए अपान क्या आर स्क्वायर, या डी ओमेगा क्या डी ए अपान आर स्क्वायर। अब देखो बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर हम जानते हैं होता है, क्योंकि दूरी r है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर सिद्ध कर चुका हूँ। तो हम जानते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, डी ए होता है। तो मैं अल्पतम ले लिया डी फाई इक्वल टू ई डी ए ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यही मान सब पुटअप करूंगा, यहाँ से डी ए पुटअप करूंगा, यहाँ से ई पुटअप करूंगा, दोनों मान यहाँ से रखता हूँ मैं। देखो रख रहा हूँ मान, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा देखना है। देखो आगे क्या, समीकरण एक से सभी मान रखने पर। अब देखो यहाँ से डी ए बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इंटू क्या आर स्क्वायर, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो रख दे यहाँ पे, मेरे पास क्या है डी फाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, ई डी ए, रखो यहीं पे डी फाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, ई मान मेरे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या क्यू अपान आर स्क्वायर, और डी का मान मेरे पास क्या है डी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी डी इंटू क्या आर स्क्वायर, डी इंटू क्या आर स्क्वायर, डी इंटू क्या आर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या कि देखो आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी फाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या इंटू डी ओमेगा, इंटू क्या डी ओमेगा। अब दोनों पक्षों क्या कर दे रहे हैं, समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों को समाकलन कर देंगे तो क्या ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और पूरे पृष्ठ का ये क्या है गोलाकार है, तो कह सकते हैं क्या पूरे पृष्ठ का डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा पूरे पृष्ठ का 4 पाई हो जाएगा। आसानी से देखो लिख सकते हैं क्या कि मिटा रहे इधर, लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऐसे वीडियो को 1.5 पर करके आप लोग धीरे धीरे पूरा ऐसे एक नोट्स जैसे हम लिख रहा हूँ ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, जैसे चल रहा है थोड़ा सा सेटिंग करने के चक्कर में अच्छा खासा, तो जैसे भी तक चला रहा हूँ चलने दीजिए थोड़ा सा अपना, लेकिन लाइक करेंगे सब लोग, शेयर करेंगे, कमेंट देंगे सब लोग, अच्छा क्या है क्या ख़राब है कम से कम बताएंगे, थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। चलो उधर से मेरी बहन बोल रही है कि रहने दो चलो देखो डी फाइव इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, डी फाइव इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या डी ओमेगा हो गया। अब कह सकते हैं देखो, अब मैं दोनों पक्षों क्या कर दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो कह सकते क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या डी ओमेगा, इंटू क्या डी ओमेगा। तो देखो कांस्टेंट निकालेंगे बाहर, और क्या कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और जो बचेगा उसी क्या करेंगे समाकलन करेंगे। देखो कह सकते हैं क्या डी फाइव इक्वल टू क्या कर सकते हैं, जब देखो क्या अल्पतम है ये, जब अल्पतम तो कह सकते हैं क्या, इसको मैं बता रहा हूँ पीछे कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन, वही एन एक्स पावर एन करना है, क्या एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो इसको शो करेंगे क्या, ये 5 लेंगे 5 पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, तो वही पूरा क्या आ जाएगा, इसको समाकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 आएगा। कैसे बात थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव यदि मुझे निकालना है तो लिख सकते हैं क्या 5 पावर 0 इंटू क्या डी फाइव लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो क्या 5 पावर 0 मतलब क्या होता है फार्मूला, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 होता है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन बराबर क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान क्या होता है एन प्लस 1 होता है। तो इसको आसानी से हम लोग देखें, देखो 5 पावर 0 प्लस 1 अपान क्या 0 प्लस 1, तो सकते हैं क्या 5 पावर 1 आ गया, 0 मन जोड़े क्या 1 बटे क्या 1, तो केवल आ गया क्या 5 केवल आ गया, केवल क्या आ गया 5 आ गया। देखिए 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके लिए कांस्टेंट, तो बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी ओमेगा। और इस पूरे का
इस पूरे का समाकलन करने पर कह सकते हैं, इस पूरे का समाकलन करने पर हम लोग पाते हैं, इस पूरे का समाकलन हम लोग करने पाते हैं क्या, क्योंकि क्या है गोली कोष टाइप का है तो कर सकते हैं गोला टाइप का है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो पूरे का समाकलन डायरेक्ट हम जानते हैं क्या, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई। तो ये उठा करके हम लोग क्या करते हैं रख देंगे, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई, तो यहाँ पर उठा कर रख देते हैं। देखो फाइव इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, फाइव बराबर आ रहा है फाइव इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई अब सारा नॉट इंटू क्या 4 पाई, 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, इधर देख लेंगे आए मेरे पास क्या फाइव इक्वल टू क्यू अपान अब सारा नॉट, देखो क्या 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या अब सारा नॉट ही बचा, यही तो सिद्ध करना था। देखो फाइव इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपान अब सारा नॉट हो गया। तो क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश Q का 1 अपान अब सारा नॉट गुना, तो उससे परिबद्ध आवेश Q का 1 अपान अब सारा नॉट गुना होता है, यही सिद्ध करना था। तो ये क्या है मेरे पास गॉस थ्योरम है। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसको एक एक दो बार रिवीजन करके सब लोग नोट्स अच्छे से बनाएं, और इसी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे भी शो करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी होता है, इसके परपेंडिकुलर तल के लंबवत ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक टॉपिक अच्छे से रहें तो कह सकते हैं क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर यह मिला, यह भी सही वह भी सही, कुछ हो वरदान नहीं मांगूंगा पर हार नहीं मानूंगा। तो सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक एक वीडियो के थ्रू अपना छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ऐसे हम लोग आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। सब लोग बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, एक एक लिख करके तैयार करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होना है, कोरोना हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कोई न कोई वैक्सीन तैयार होना कन्फर्म है, श्योर है, ऐसा कुछ हो जिससे हम लोग जल्दी से इस कोरोना महामारी से हटें। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।